सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आप स्वयं हैं। आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कौन है? आप स्वयं हैं। लेकिन जीवन भर आपने अपने आप को ही महत्व नहीं दिया है। आपके पास सबसे महत्वपूर्ण आप स्वयं हो और पूरे जीवन आपने अपने को महत्व नहीं दिया है। ये चिंतन कभी किया है? जीवन भर दौड़ते रहे, जीवन भर भागते रहे, जीवन में कितना कुछ किया, कितनी बार झूठ बोला, कितनों से वैर किया, कितनों को धुतकारा, कितनों को गिराया, कितनों का छीना, कितनों को सताया। जीवन भर हम क्या कुछ नहीं करते रहे, क्या क्या नहीं करते रहे। पर जो वास्तव में महत्व का था उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। आप सब ज्ञानी है, वास्तव में ज्ञानी है कौन? आप चिंतन करिए। शास्त्र तो कहते हैं शास्त्रान्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः सह पंडितः। ये बहुत छोटी बात नहीं कही है। शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने वाले भी कई बार मूर्ख पाए जाते हैं। तो पंडित कौन है? ज्ञानी कौन है? श्रेष्ठ कौन है? वो जिसने ये जान लिया है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन यही नहीं जान पाए कि इस दुनिया में आए क्यों है और उस दुनिया से पार जाना कैसे है। बोलो, तो फिर सब कुछ जानने का लाभ क्या है? बहुत कुछ जाना ना हमने, अनेक विषयों पर हमने रिसर्च की, बहुत विषयों के बारे में हमने सीखा पढ़ा, मंगल तक चांद तक की यात्राएं की, ब्रह्मांड के विषय में जानने की नई नई खोजें की। आज टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे गए हैं। सब कुछ हमने खोजा, जाना, सीखा, देखा, लेकिन अपने आप को ही नहीं जान पाए। अपना ही उद्धार नहीं कर पाए। शास्त्रान्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खा। ज्ञानी, कई बार हम कहते हैं हम बहुत जानते हैं, हम बहुत ज्ञानी, पर ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। यस्तु क्रियावान पुरुष सह पंडित। जो क्रियान्वित है, जो अपने जीवन में शास्त्र को उतारा हुआ है, जो अपने जीवन में ज्ञान को उतारा हुआ है, जिसके जीवन में इस ज्ञान का कोई महत्व है और व्यवहार आचरण में, चरित्र में जिसने इसको ढाल लिया है, अपनी इंद्रियों में इसको उतार लिया है, अपने बोलने में, स्वभाव में जिसने इस शास्त्र को जी लिया है, ज्ञान को जी लिया है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है और उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। जिसने यथार्थ देख लिया है, जिसने जान लिया है कि जिनको मैं मेरा कहता हूं ना, वो मेरे है नहीं। हम कहते ना, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी, पति मेरा है, पत्नी मेरी, ये शरीर मेरा है, ये गाड़ी मेरी, ये नाम मेरा है, ये गांव मेरा है, ये पहचान मेरी है। पर वास्तविक बताओ, जिसको तुम मेरा कह रहे हो उसमें से कुछ भी मेरा है? कुछ भी। और सबसे बड़े दुख का कारण, मूल जो है, वो यही है। क्या? ये मेरा है। यहीं से युद्ध शुरू होता है, यहीं से सब विवाद शुरू होते हैं। भगवत गीता का प्रथम श्लोक ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम श्लोक में ही आपको जीवन के यथार्थ का दर्शन। ये इतना बड़ा महाभारत, ये है ही इसी प्रवृत्ति के कारण। मामकः पांडवाश्चैव,
धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? मेरे पुत्र, ये जितने भी झगड़े हैं वो इसी कारण है ना। ये मेरा घर है, यहां कदम कैसे रखा? ये मेरी जमीन थी, कैसे तुमने ली? ये मेरा गांव, ये मेरा नाम, ये मेरी वस्तु, सब कुछ जहां मेरा है। ये जितने भी लड़ाइयां हैं, ये जितने भी झगड़े हैं, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, महाभारत और रामायण काल में अंतर क्या है? यही अंतर है। रामायण में त्याग की भावना है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। भरत भी कहते इदम न मम, ये मेरा नहीं है। राम भी कह रहे हैं ये राज्य तुम्हारा है भरत, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। इसलिए वहाँ रामायण महाकाव्य है और यहाँ महाभारत में क्या है? इदम मम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सच कहें तो तुम्हें लगता है कि ये मेरा है? एक जीवन यात्रा के पड़ाव को पार करने के बाद समझ में आता है यहां कुछ भी मेरा नहीं। इस दुनिया में खूब कमाए हीरे मोती, पर एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। पर यह बात समझते समझते भी जीवन चला जाता है, निकल जाता है। ये बात बहुत बाद में समझ आती। जिनको हम वाल्मीकि जी कहते हैं, कथानक है, उनके बारे में ऐसा कहा सुना जाता है कि वो रत्नाकर थे। तब नारद जी को बांध लिया उन्होंने। नारद जी कुछ अच्छा बताना चाह रहे थे कि तुम ये जो कर रहे हो, मारना, काटना, लोगों को सताना, लोगों के प्राण लेना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस पाप के बोझ से तुम कैसे अपने आप को बाहर कर पाओगे? कोई रास्ता नहीं है तरने का। और इसमें कोई शामिल भी नहीं होगा। जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये बात सत्य है। जो भी आप करोगे, आपने अपने हाथ से जो किया है वही आपको मिलने वाला है। ये न समझना कि मेरे हिस्से का पतिदेव कर देंगे, ये भी न समझना कि मेरे हिस्से का पत्नी कर देगी, धर्म पत्नी है। जो करेगा वही भरेगा। आपने मिर्ची का पौधा लगाया है तो आपको फल मिलेगा कड़वा, और आम का पौधा लगाया है तो आपको ही आम खाने को मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम। रत्नाकर जी कहते हैं कि जीवन भर मैंने ये कार्य किया है। नारद जी ने कहा कि क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कहा अपने परिवार के लिए करता हूं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले इस पाप में तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ये तुम्हें ही भोगना है, तुम्हें ही झेलना है। जो दुख मिलेगा, जो कष्ट मिलेगा, वो तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा। तो रत्नाकर जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए ही तो जीता हूं, परिवार के लिए ही तो करता हूं, ये सब मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं, इसलिए इसमें तो सब भागीदार है। कहा कोई भागीदार नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगा, पहली बार आश्चर्य लगा। हाथ पांव रुक गए, ठहर गए, थम गए, और नारद जी को बांध करके कहा कि मैं पूछ के आता हूं जरा। ये घर जाकर पूछते हैं अपनी पत्नी को कि क्या तुम इस पाप में मेरी साथी हो, सहयोगी हो? जो मैं करके लाता हूं, लूट करके, छीन करके, क्या तुम इसमें सहयोगी हो? धर्म पत्नी ने कहा कि पतिदेव, आप हमेशा मेरे स्वामी हैं, मैंने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक का हमारा रिश्ता और बंधन है। हर दुख में, हर सुख में मैं आपके साथ हूं, हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं, लेकिन पाप में मैं आपके साथ नहीं।